नमस्कार दोस्तों, बिहार शिक्षक के सभी क्लास का और सभी सब्जेक्ट का एग्जाम भी खत्म हो चुका है। चाहे वो 9 10th हो, 6 to 8 हो, 1 to 5 हो या 11 12th हो, तो सभी क्लासेज का भी एग्जाम खत्म हो चुका है। और जैसे ही एग्जाम समाप्त हुआ है, सभी लोग सोच रहे हैं कि फाइनल कट ऑफ हम लोग क्या कुछ करें कि उतना पर हम लोग संतुष्ट हो जाएं और हमको लगे कि नहीं, अब हमारा डॉक्यूमेंटेशन होगा। तो इस पूरे मुद्दे पर कट ऑफ क्या कुछ रहने वाला है, फाइनल कट ऑफ, और कट ऑफ वो हम लोग देने वाले हैं, रहमान सर वो कट ऑफ देने वाले हैं जिसके बाद आप निश्चिंत हो जाइएगा उसको सुनकर। उससे मतलब 1-2 नंबर का हेरफेर हो सकता है, लेकिन ये कट ऑफ ऐसा है कि इसके बाद आपको कट ऑफ देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सारे क्लासेज का एग्जाम खत्म हो चुका है सर, चाहे 6 to 8 हो, 9 10th हो, 11 12th हो या 1 to 5 हो, और सभी के लेवल में पिछले बार के क्वेश्चन के लेवल में भारी परिवर्तन देखने को मिला। सर क्या कुछ बोलिएगा पेपर के अंतर को लेकर? सर देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि मैं माननीय अतुल प्रसाद सर को एक निश्चित रूप से एक ऐसा योग्य व्यक्ति मानता हूं कि आपके चैनल से मैं बिल्कुल सर कि उन्होंने बीपीएससी के क्षेत्र में एक ऐसा आमूलचूल परिवर्तन लाया, रेडिकल चेंज लाया, और रेडिकल चेंज लाके और परीक्षा को इतना बढ़िया ढंग से, आप सोचिए ना कि यूपीएससी का कैलेंडर भी गड़बड़ा गया है, लेकिन हमारा फिक्स है 28 सितंबर को पीटी होगा और 3 से 7 जनवरी को मेंस होगा। ये अद्भुत चेंज है, तो एक सैल्यूट के पात्र पे सैल्यूट कर रहा हूँ। अब एक महत्वपूर्ण बात बता दो कि पिछले बार परीक्षा हुई थी तो किसी को अनुभव नहीं था, किसी को अनुभव था, ना शिक्षक को अनुभव था क्या होगा, ना हम लोग को, ये छात्रों को अनुभव था, और ना ही बीपीएससी ने कुछ जारी किया था। बीपीएससी ने 1 to 5 में क्वेश्चन दे दिया ऐसा, लगभग लॉलीपॉप की तरह। नहीं, पिछले बार बिल्कुल 1 to 5 में क्वेश्चन दे दिया ऐसा कि मास्टर के पसीना छूट गया, जो बिल्कुल पसीना छूट गया। तब हल्ला उठना स्वाभाविक था, शिक्षक की एग्जाम थी, बीपीएससी ले रही थी, आज तक इतना टफ नहीं हुआ था, सब चीज का लेवल आधार पर था, बहुत विवादों से भरा पड़ा रहा। लेकिन इस बार का लेवल कैसा था सर? इस बार का लेवल मॉडरेट या इजी या हार्ड? ना, इजी नहीं, मॉडरेट था। अन्य सब्जेक्ट 11 12 वाला मॉडरेट टू हार्ड था। 11 12 पसीने छूट गए हैं लगभग। हाँ, इसलिए कि पढ़वे नहीं किया है, टीचर तक नहीं, टीचर मैं दावा कर रहा हूँ, दम नहीं, बजरंग बली से मार के, शनि भगवान को साक्षी मान के, कि अगर शिक्षक जो पढ़ा रहा है कि हम पढ़ा रहे हैं, अगर वो 25 से 30 क्वेश्चन डायरेक्ट मार दे बिना अवसर के, तो मैं समझो कि क्वेश्चन मैंने हिस्ट्री का देखा, ज्योग्राफी का देखा, पॉलिटिकल साइंस का देखा, ये क्वेश्चन तो ऐसा था कि सब कर ले, भाषा तो 9 नंबर लाना आप लोग को। उसका क्वेश्चन ऐसा था कि जिस क्वेश्चन से हमको लगा कि जो बच्चों ने एनसीईआरटी के साथ साथ टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ा होगा उसका परीक्षा बिल्कुल। तो इस बार निश्चित रूप से एक परिवर्तन। सर इस बार सुन रहे हैं आप, कट ऑफ दे रहे हैं और फाइनल कट ऑफ दे रहे हैं सब्जेक्ट वाइज और क्लास वाइज। हाँ, कट ऑफ का अनुमान लगा रहे हैं, कैटेगरी वाइज और क्लास वाइज। हाँ। क्या कुछ रहने वाला है सर? देखिए, अपने पेन से एक बार एनालिसिस कर दीजिए सर। नहीं इधर है सर, लीजिए सर। देखिए, हाँ, स्पष्ट हम बता दें कि पहले हम शुरू करें 9 10th का शुरू करें। कैटेगरी वाइज। कैटेगरी में जनरल में 9 10th जो है, लड़के कितनों चिल्ला ले, शिक्षकों की 70 से 72 के बीच से कम नहीं रहेगा कट ऑफ। 70 से 72 9 10, 70 से 72 है तो सेफ है। सेफ है। उसके बाद आप देखिएगा कि आपको वही ईडब्ल्यूएस का 68 से 70 9 10। अच्छा। और ओबीसी का 65 से 67 9 10 का। और इसमें मतलब सबसे ज्यादा जो लाभ मिलेगा, वो हम बता रहे हैं कि वो ईबीसी कैटेगरी वालों को, ईबीसी वालों का सबसे ज्यादा लाभ। मतलब आप 3 कैटेगरी का तैयार किए हैं और इसी तरह से कैटेगरी वाइज 2-3 नंबर का सबसे ज्यादा लाभ ईबीसी को मिलेगा। ईबीसी को कम रह सकता है, ईबीसी का कम रह सकता है, ईबीसी को सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा। अच्छा, मतलब सर का कहना है कि 9 10th में जनरल का 70 से 72, ईडब्ल्यूएस में 68 से 70 और ओबीसी में 65 से 67, और बाकी कैटेगरी वाइज जिनका नहीं दिया है, सर का कहना है कि 2 से 3 नंबर का आप लोग अंतर रख सकते हैं। बाकी 6 to 8 का सर? 6 to 8 में देखिए, जनरल में मैंने दिया है 65 से 70। अच्छा,
फाइनल कट ऑफ है, फाइनल कट ऑफ। इससे ऊपर नीचे एक दो नंबर ज्यादा नहीं गैप होगा, एकदम सवाल नहीं उठता। चलिए ठीक है, 2 नंबर तो हाँ ठीक ठीक सर, आयोग तो है नहीं सर। हाँ आयोग तो है नहीं, ये 65-70 है। हाँ। इसमें ईडब्ल्यूएस में 63 से 68। अच्छा, ईडब्ल्यूएस में 63 से 68। अब बोलिएगा कि बहुत कम अंतर है। हाँ। तो कुछ दिन में ओबीसी जनरल और ईडब्ल्यूएस सेम रहने वाला है, सेम रहने वाला है। और अच्छा। उसके बाद 23 से बढ़ेगा तो फिर एससी। अच्छा, एससी जरूर। और ओबीसी 62 से 66 के बीच। अच्छा, 62। तो मतलब सर का जो 6 to 8 का कट ऑफ है वो है जनरल के लिए 65 से 70, ईडब्ल्यूएस के लिए 63 से 68 और ओबीसी के लिए 62 से 66। बाकी कैटेगरी वाइज 1-2 नंबर का गैप लाजमी है। 1 to 5 का कट ऑफ में भारी उछाल देखने को मिल सकता है इस बार सर का भी, जो देख रहे हैं आप लोग। तो देखिए 1 to 5 में भारी उछाल इसलिए मैंने बताया कि क्वेश्चन इतना टफ था प्रथम फेज में कि उस टफ क्वेश्चन को देख के तो होश उड़ गए सबके। हमको खुशी भी हो रही थी, गुस्साहट भी हो रही थी, लेकिन लगा था अरे बाप, बीपीएससी में इस तरह क्वालिटी है। तब फिर कटवाने बिल्ली रटवाने जो क्यों पूछता था। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस बार में हम लोग कहा कि 60 जाएगा, लेकिन कट ऑफ चल गया 67। पहले बार फेल कर गए सर, पहले बार सब लोग, हाँ, सब लोग फेल कर गए, यहाँ तक कि आप भी। हाँ, अनुमान नहीं था, क्वेश्चन बहुत टफ था। इस बार माननीय अतुल प्रसाद ने कहा कि स्टूडेंट फ्रेंडली रहेगी और हल्का क्वेश्चन रहेगी। उन्होंने कहा क्वेश्चन तो दिया उन्होंने हल्का, लेकिन क्वेश्चन का बेस बनाया एससीईआरटी और एनसीईआरटी पर। मतलब 1 to 5 में भी आपका जो कट ऑफ है, हाँ 1 to 5 में 78 से 80 भैया, ये हम इससे कम नहीं रहने वाला है किसी भी हालत में। उस तरह का था सबके लबों पर थी हंसी। और 1 to 5 में कुछ कैटेगरी ऐसे थे जिनमें सीट ही नहीं था। हाँ। तो 1 to 5 में ओबीसी में सर 75 है, ओबीसी में 75 है। चलिए ओबीसी में 75 और 11-12 था। 11-12 का क्वेश्चन मैं बता दूं। हाँ। कि इस बार 11-12 का मैंने जो क्वेश्चन देखा, तो देखने के बाद हमारे दिमाग से एक ही बात है कि हे प्रभु, हे बजरंगबली, क्या सच में बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति होने वाली है? मतलब इसमें बीपीएससी का लेवल दिखा, इसमें 11-12 के शिक्षकों का लेवल दिखा और बीपीएससी के क्वेश्चन का लेवल दिखा। बीपीएससी मैं बेरोजगारी के क्षण में साला हिंदुस्तान के हर हिंदी भाषी क्षेत्र में लेक्चरर की बहाली इंटर स्तरीय हो तो उसकी बहाली बिल्कुल बिल्कुल सर। तो इसमें कट ऑफ सर, इसमें कट ऑफ 78 से 80 जनरल है। ईडब्ल्यूएस का तो कोई सीटें नहीं है और ओबीसी का 75 से कम सवाल ही नहीं उठता है। और 11-12 में 60 से 65, क्योंकि लड़के ऐसे कुछ हैं उसके 60 से 65 फैक्टर है कि जो यूपी के लड़के आते हैं, मैंने इतिहास देखा, मैंने भूगोल देखा, मैंने पॉलिटिकल साइंस देखा, जो यूपी और अन्य स्टेट के लड़के आते हैं उनको 11-12 वहां सब्जेक्ट का रेगुलर परीक्षा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए उससे वे परिचित होते हैं, इसलिए बाहर के लड़कों की उपस्थिति और क्वेश्चन के लेवल के आधार पर 60 से 65 तो निश्चित जाएगा। और ओबीसी 58 से 62, इसमें भी कैटेगरी वाइज वही है 2-3 नंबर, 2-3 ईबीसी को सभी कैटेगरी में सबसे ज्यादा लाभ। तो रहमान सर का एक बार फाइनल कट ऑफ का हम जिक्र कर देते हैं। रहमान सर का 9th-10th जनरल कट ऑफ 70 से 72 रहने वाला है। 6 to 8 में 65 से 70 रहने वाला है। 1 to 5 में 78 से 80 और 11-12 में 60 से 65। वही ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 68 से 70, 9th-10th में 6 to 8 में 63 से 68, इसमें तो सीट ही नहीं था। 11-12 में भी वही कह रहे हैं। ओबीसी का बात करें तो 9th-10th में 65 से 67, 6 to 8 में 62 से 66, 1 to 5 में 75 के आसपास और 11-12 में 58 से 62। बाकी कैटेगरी वाइज सर का कहना है कि 1-2 नंबर का आप गैप कर सकते हैं। और सर का साफ कहना है कि इस बार के 11-12 हो या 1 to 5 हो, 9th-10th हो या 6 to 8 हो, बहुत ही पारदर्शिता के साथ एग्जाम लिया गया है। एग्जाम में कोई भी धांधली सेटिंग का कोई भी खबर देखने को नहीं मिल रहा है। और अतुल सर को बार बार बधाई दे रहे हैं सर इस तरह का एग्जाम कंडक्ट करने के लिए। और देख रहे हैं 2 से 3 नंबर का गैप रहने वाला है। फाइनल कट ऑफ है सर। हाँ, एकदम फाइनल कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ है। लेकिन ईबीसी को सबसे अधिक लाभ होगा, ईबीसी कैटेगरी को लड़का किसी भी एससी से ज्यादा। हाँ। क्योंकि एससी के लड़के पढ़ने लगे हैं। चलिए अब फीमेल में कितना गैप देखने को मिल सकता है? फीमेल में 5 से ज्यादा नहीं, 5 नंबर, 5, 6, 7,
5, 6, 7। तो जो भी लोग फीमेल है और फीमेल अपना कैटेगरी वाइज कट ऑफ देख लीजिए, उससे 5 से 6 नंबर 7 नंबर आपका डाउन रह सकता है कट ऑफ। कुछ जैसे 1 to 5 की बात करें तो इसमें कुछ ज्यादा भी रह सकता है सर, क्योंकि 78 से 80 से कम लड़कों की नहीं जाने वाली है। आपका हो सकता है कि 68 से 70 के आसपास 70-72 हो जाए, इनका फिक्स हो जाएगा। तो बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं, आपका कितना अंक आ रहा है, इस कट ऑफ से संतुष्ट है या नहीं है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। रहमान सर का फाइनल कट ऑफ था, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।